आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम ब्रिटिश राज के भारत में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के बारे में बातें कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में जानेंगे। प्रारंभ में मैसूर के सरदार विजयनगर के अधीन थे। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध के बाद 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। 1732 ईस्वी में एक अल्पवयस्क राजकुमार चिक्का कृष्णराज गद्दी पर बैठा, जिसके शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज तथा नंजराज के हाथों में थी। चिक्का कृष्णराज के समय में दक्कन में मराठों, निजामों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अपने अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। मैसूर इस समय मराठों और निजाम के बीच संघर्ष का मुद्दा बना था, क्योंकि मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर रहे थे। दूसरी ओर निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। 1749 ईस्वी में नंजराज, जो मैसूर राज्य में राजस्व और वित्त नियंत्रक था, ने हैदर अली को अपना आधिकारिक सैनिक जीवन को शुरू करने का अवसर दिया। मराठों के आक्रमण से उपजी अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर अली 1761 ईस्वी तक मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। दरअसल जो इन हैदर अली के पिता थे फतेह मोहम्मद, ये मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी थे, और जिस समय हैदर अली 6 वर्ष का था उसका पिता एक लड़ाई में मारा गया। बड़ा होने पर हैदर अली को भी मैसूर की सेना में नौकरी मिल गई। बाद में ये बताया ना कि भी मराठों के आक्रमण से जो है मैसूर राज्य में अव्यवस्था का माहौल था। हैदर अली असाधारण प्रतिभा का धनी था, तो इन्होंने ऐसी परिस्थिति में जो है 1761 ईस्वी आते आते मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। हैदर ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, उनसे अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाया। प्रारंभ से ही हैदर को मराठों एवं निजाम की प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। दरअसल दक्कन में 3 शक्तियाँ थीं: मराठे, निजाम और मैसूर। और अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि दक्षिण भारत की यदि तीनों शक्तियाँ एक हो जाती है तो दक्षिण में अंग्रेजों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वे इन तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते थे, और निजाम, मैसूर व मराठे अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु परस्पर संघर्ष में लीन रहते थे। अतः दक्षिण में अंग्रेजों की कूटनीति अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई, किंतु मैसूर की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की अन्य शक्तियाँ उसके अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि मराठों को खिराज, निजाम को मराठों के आक्रमण के विरुद्ध एक मित्र चाहिए था, और अंग्रेजों को दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी।
साथ ही ये शक्तियाँ मैसूर को इतना शक्तिशाली भी देखना नहीं चाहती थी कि वह उनके लिए ही खतरा बन जाए। तो अब हम आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज व हैदर के बीच हुए प्रथम संघर्ष के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य शुरू हुआ था, तो भारत में भी अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में संघर्ष आरंभ हो गया। फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर ने उन्हें सैन्य सहायता दी। दरअसल हैदर अली व फ्रांसीसियों के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध थे और अंग्रेजों ने इस मैत्री को हमेशा अपने विरुद्ध पाया। तो जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो उसका प्रभाव भारत में भी महसूस हुआ, वह यहाँ भी अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। तो फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर ने उन्हें 4000 घोड़े दिए थे। तो हैदर द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना अंग्रेजों को नाराज करने का एक पर्याप्त कारण था, उनको क्रोध करने का पर्याप्त कारण था। तो इससे अंग्रेज नाराज चल रहे थे इस बात को लेकर। दूसरा कारण, कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली अंग्रेजों का मित्र था। उसका बड़ा भाई महफूज खां मोहम्मद अली का कट्टर शत्रु था। मैसूर कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा था, अतः हैदर ने महफूज खां का पक्ष लिया और उसे अपने यहाँ शरण दी। इतना ही नहीं, हैदर ने चांदा साहब के पुत्र राजा साहब की सहायता की। ये चांदा साहब का पुत्र राजा साहब, ये भी फ्रांसीसियों की मदद से कर्नाटक पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। तो इस बात से भी अंग्रेज नाराज चल रहे थे। इससे अंग्रेजों ने नाराज होकर वेल्लोर में सेना तैनात कर दी। अंग्रेजों की इस कार्रवाई ने हैदर को उत्तेजित कर दिया। तीसरा कारण, 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर ने मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और मालाबार के शासक अंग्रेजों के मित्र थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। यद्यपि उस समय अंग्रेज मालाबार के शासकों को सहायता देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सके, किंतु अंग्रेज हैदर के इस कदम से सशंकित हो उठे। चौथा कारण, हैदर को अंग्रेजों की शक्ति में विश्वास था, इसलिए हैदर ने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अंग्रेजों से मैत्री संधि का प्रस्ताव दिया, किंतु अंग्रेजों को हैदर के प्रति विश्वास नहीं था, अतः उन्होंने संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पांचवा कारण, इसी समय यह अफवाह फैल गई कि हैदर निजाम से साठगांठ कर कर्नाटक पर आक्रमण करने की सोच रहा है। अंग्रेजों ने 12 नवंबर 1766 को निजाम से संधि कर ली। पेशवा माधवराव हैदर के विरुद्ध पहले ही निजाम से संधि कर चुका था तथा मराठों ने मैसूर में लूटमार आरंभ कर दी थी। ऐसी स्थिति में निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से मिलकर एक मोर्चा बनाया। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में हैदर ने साहस नहीं खोया। वह जानता था कि इन तीनों शक्तियों की मैत्री संधि पारस्परिक स्वार्थों से परिपूर्ण है,
इसलिए हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने क्या किया कि मराठों को सिवनेर एवं गुट्टी का क्षेत्र देकर अपनी ओर मिला लिया। निजाम को भी उत्तरी सरकार दिलवाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस तरह हैदर की कूटनीति से अंग्रेज अकेले पड़ गए। प्रारंभिक अंग्रेजों से प्रारंभ में पराजित होने के बाद हैदर अली ने मार्च 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर विजय प्राप्त की। तथा अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास का घेरा डाल दिया। ऐसी स्थिति में अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, किंतु करूर और उसके आसपास के प्रदेश हैदर के पास रहे। हैदर के जहाज़ों को, जिन्हें बम्बई की अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया था, उसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दिया गया। इस संधि के द्वारा यह भी तय हुआ कि अगर तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मद्रास की अंग्रेजी सरकार ने इसे बड़ी ही अनिच्छा से इस संधि को स्वीकार किया था, क्योंकि वह युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। अगर हम संधि की भाषा देखें तो स्पष्ट हो रहा था कि अंग्रेज हैदर अली से शांति स्थापित करने की याचना की हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में या युद्ध में हैदर अली का पलड़ा भारी था।